बेताब, ये नदी मध्य प्रदेश में रेसन जनपद के गोहारगंज के दक्षिण से निकलती है। गुना, शिवपुरी, झांसी और हमीरपुर जिले के प्रभावित होती हुई हमीरपुर के समीप यमुना में नदी में मिली। टॉन्स, यह नदी उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ियों के स्थित तमाशा कुंड जलाशय में है। यह नदी इलाहाबाद के दक्षिणी पूर्वी में सिरसा के पास गंगा में समाहित हो जाती है। टॉन्स नदी अपने पूर्वा मार्ग से 114 मीटर ऊंचे प्रसिद्ध प्राप्त विहार का निर्माण करती है। गंगा नदी क्रम से दक्षिणी पश्चिम में आकर मिलने वाली नदियां अध्यारोपित जल प्रवाह प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर निरंतर अपर्दन द्वारा प्राचीन शैल उभर कर आ गए हैं, जिनका ढाल नदियों को प्रवाह दिशा में प्रतिकूल है, किंतु ये नदियाँ अपनी नियत मार्ग को अपनाई हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में जल की मात्रा को आधार पर सबसे बड़ी नदी है, किंतु प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। तिब्बत पठार में स्थित कैलाश पर्वत से उत्तरी ढाल पर 5150 मीटर की ऊंचाई से यह नदी निकलती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। यह नामाचाबाद शिखर एवं तक पूर्वी दिशा में हिमालय के समांतर प्रवाहित होती है, जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। नमचाबारपा शिखर के बाद ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है। भारत में स्थान पर इसे श्यांग और दियांग नाम से जाना जाता है। सदियों से आगे बढ़ने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सविनश्री, धनेश्री, मानस, कनकौस, रेदाक, तीस्ता, दिवांग, लोहित, दिसू, कोपिली आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है, किंतु भारत में ये मात्र 1346 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 5,80,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिसमें से भारत के 3,40,000 वर्ग किलोमीटर इससे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। दक्षिणी भारत का नदी तंत्र, दक्षिणी और उत्तर भारत की नदियों में एक मूलभूत अंतर है। उत्तर भारत की नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियाँ बारहमासी नहीं हैं।